हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश मिस्टीरियस डेथ्स इन बॉलीवुड सेगमेंट में आज आपको एक्ट्रेस जिया खान के मौत की कहानी सुनाऊंगा। जिया के आखिरी रात की कहानी और इस केस से जुड़ी बाकी सारी डिटेल्स का भी खुलासा करूंगा। अगर आप YouTube की भूल भुलैया में भूले भटके से इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। जिया खान एक अमेरिकन ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। उसके पिता अमेरिकन इंडियन मुस्लिम थे तो माँ राबिया खान ब्रिटिश थी। जिया का असली नाम नफीसा रिजवी खान था। जिया की पैदाइश न्यूयॉर्क अमेरिका में तो परवरिश चेल्सी लंदन में हुई थी। लेकिन जिंदगी जीने के लिए जिया ने हिंदुस्तान को चुना था। वजह थी उसका ख्वाब बॉलीवुड। वैसे जिया खान की बुआ संगीता यानी परवीन रिजवी और कविता यानी नसरीन रिजवी पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। राबिया खान जिया की माँ राबिया अमीन नाम से हिंदी फिल्मों में हाथ आजमा चुकी है। राबिया ने ताहिर हुसैन की दुल्हा बिकता है में भी काम किया था। 80 के दशक में वो गिरफ्तार, अंकुश, लॉकेट, हम रहे न हम और मेरी जंग जैसी कई फिल्मों में नजर भी आई थी। 2010 में जब आमिर खान के पिता फिल्म प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन की मौत हुई तब खबरों में आया था कि जिया आमिर की सौतेली बहन है। हालांकि खुद जिया ने इस बात को खारिज करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी माँ अनाथ क्रिश्चियन लड़की थी जो आगरा से मुंबई एक्टिंग करने आई थी। जब मेरी माँ देहरादून में थी तब उनकी मुलाकात ताहिर हुसैन से हुई। इसके बाद वो आमिर के परिवार के साथ ही रहने लगी। आमिर की माँ जीनत आपा ने उन्हें एक्ट्रेस के रूप में ढाला, उन्हें उर्दू सिखाई। मॉम ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ईमानदारी से कहूँ तो ताहिर हुसैन से मेरा कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। जिया ने यह भी बताया कि उनके पिता का नाम अली रिजवी खान था और जब जिया सिर्फ 3 महीने की थी तब उनके पिता उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे। जिया खान ने 6 साल की उम्र में रंगीला देखी थी और रंगीला देखने के बाद उसने बॉलीवुड में एक्टर बनने का ख्वाब देखा। जब वो बॉलीवुड में आई तब महज 16 साल की उम्र में जिया ने भट्ट कैम्प की फिल्म तुम सा नहीं देखा साइन की, लेकिन बाद में जिया को उस फिल्म से हटाकर दिया मिर्जा से रिप्लेस कर दिया। जिया खान शाहिद कपूर की भी दीवानी थी और किस्मत से फिल्म डांस पे चांस में शाहिद की हीरोइन बनने का मौका जिया को मिला। जिया ने इस फिल्म के लिए शूटिंग भी की थी, लेकिन डायरेक्टर केन घोष ने जिया को इस फिल्म से बाहर करके उनकी जगह जेनेलिया डिसीजो को लिया। फिल्म रिलीज होने के बाद जिया खान को रिप्लेस किए जाने का सच सामने आया था। जिया के मुताबिक केन घोष की उन पर बुरी नजर थी और इसीलिए उन्हें फिल्म छोड़ने के लिए बोला गया, जबकि केन घोष का यह कहना था कि जिया खान शाहिद कपूर के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उन्हें फिल्म से निकाला गया। फाइनली 2007 की राम गोपाल वर्मा की निशब्द से जिया ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिर क्या, जिया ने बहुत कम उम्र में ही इंडस्ट्री में वो हासिल कर लिया था जिसके लिए बड़े बड़े एक्टर्स, स्टार्स को काफी साल लग जाते हैं। बॉलीवुड में कदम रखते ही पहली ही फिल्म में इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन, बाद में परफेक्शनिस्ट आमिर खान और खिलाड़ी अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका जिया को मिला। जिया ने अपने करियर में महज 3 फिल्में की, लेकिन तीनों बड़ी फिल्में। लेकिन उसके बाद जिया को फिल्में मिलना बंद हो गई किसी ना किसी वजह से। 2021 की BBC डॉक्यूमेंट्री डेथ इन बॉलीवुड के दूसरे एपिसोड में जिया की बहन करिश्मा ने साजिद खान को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। करिश्मा ने बताया कि रिहर्सल चल रही थी, जिया स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और साजिद खान ने उसे टॉप और ब्रा उतारने के लिए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कहा कि अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई है और ये सब हो रहा है। वो घर आई और खूब रोई थी। वैसे ये वही साजिद खान है जिनको 2018 में मी टू कैंपेन के चलते 3 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था और इसी वजह से हाउसफुल 4 फिल्म से साजिद खान को प्रोडक्शन हाउस ने बाहर का रास्ता दिखाया था। जिया की पहली फिल्म निशब्द फ्लॉप थी, लेकिन गजनी और हाउसफुल जैसी 100 करोड़ वाली फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद भी जिया को काफी अरसे तक फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। ऐसे मायूसी भरे माहौल में जिया के जिंदगी में एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की एंट्री हुई फेसबुक के जरिए। दोनों की दोस्ती बढ़ी
और यहाँ तक बढ़ी कि जिया सूरज को अपना सब कुछ समझने लगी, उस पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जिया की मौत से पहले तकरीबन 9 महीनों तक दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे। राबिया खान को सूरज पसंद नहीं था, उन्होंने जिया को उससे दूर रहने की हिदायत भी दी थी, लेकिन जिया सूरज को अपना सब कुछ मानकर उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, कुछ भी करने के लिए। और यही जिया की सबसे बड़ी गलती थी। जिया को इस गलती का जल्दी ही एहसास हुआ। जिया को समझ आ रहा था कि धीरे धीरे सूरज उसको इग्नोर कर रहा है, अपने करियर का हवाला देते हुए उससे दूरियां बना रहा है और किसी और से नजदीकियां बढ़ा रहा है। वैसे सूरज बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान खान की एक फिल्म में थे। आगे चलकर सलमान ने ही उसे हीरो की रीमेक के लिए साइन भी किया था। दूसरी ओर जिया का स्ट्रगल ऑडिशन पे ऑडिशन का दौर जारी था। साउथ में भी उसने कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। वजह थी कि साउथ में दुबली पतली साइज 0 हीरोइंस की डिमांड नहीं है, तो जिया को वजन बढ़ाने की राय दी गई। जिया के मौत से एक हफ्ते पहले हैदराबाद में उसको साउथ के एक सुपरस्टार के साथ आइटम नंबर का भी ऑफर था, लेकिन इस ऑफर से जिया नाराज हो गई थी। जिया चाहती थी कि इंडस्ट्री उसे बतौर एक एक्टर अपनाए, ना कि एक आइटम गर्ल। फिर वो मनहूस तारीख आई, 3 जून 2013। राबिया खान जिया की बहन कविता के साथ अंजू महेंद्रू के पार्टी में गई थी। इत्तेफाक से उस पार्टी में सूरज के पिता आदित्य पंचोली भी शामिल थे। पार्टी के बाद राबिया और कविता रात को घर लौटी, जुहू के सागर संगीत अपार्टमेंट, रूम नंबर 102। जब दोनों घर में दाखिल हुए तो दोनों की रूह कांप गई। हर वक्त मस्ती से, जिंदा दिली से भरपूर अपनी लाडली बेटी को राबिया ने पंखे से लटका खामोश पाया। फिर पुलिस को खबर कर दी गई। अगले दिन जुहू पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। राबिया खान ने जिया की मौत को सुसाइड मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे मर्डर मानते हुए सूरज पांचोली का नाम लिया। 5 जून को पोस्टमार्टम के बाद जिया को जुहू के कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया गया। पुलिस ने सूरज से इंट्रोगेशन शुरू किया। कॉल डिटेल्स को खंगाला तो जिया की आखिरी कॉल सूरज के साथ हुई थी 10:53 से 11:22 तक, यानी तकरीबन 29 मिनट। राबिया खान और उनकी बेटी 11:45 में घर पहुंची थी, यानी सूरज से बातचीत के बाद ही जिया ने खुदकुशी की थी उस रात। इस बीच सूरज और जिया के बीच काफ़ी सारे मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए थे। 7 जून को राबिया और उनकी बेटी ने पुलिस को जिया का 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट दिया, जो उन्हें जिया के पर्स में मिला था। इस सुसाइड नोट ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि सारे इंडिया को हिला कर रख दिया था। जिया के आखिरी खत में लिखा था, तुमने मुझे दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? बस तन्हाई। तुम्हारे साथ रहकर भी मैं हमेशा अकेली महसूस करती रही और आज भी जिंदगी से अकेले ही लड़ रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब मैंने हमारा बच्चा गिराया, एबॉर्शन किया। तुमने हमेशा ही अपने सपनों के बारे में सोचा और मैंने हम दोनों के सुनहरे भविष्य के बारे में। एक औरत की एम्बिशंस को तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तब सबसे ज़्यादा टूट गई थी जब मेरी सबसे बड़ी खुशी को तुमने अपने पैरों तले रोन दिया था। मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने तुमसे जितना प्यार किया शायद ही कोई और लड़की तुमसे उतना प्यार कर पाए। तुमने तो मुझे प्यार में सिर्फ रुसवाई दी है। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी इस बात का एहसास तुम्हें अभी नहीं बल्कि मेरे जाने के बाद होगा। बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी को खुद से ज़्यादा चाहते हो और वो आपको तवज्जो नहीं देता। बस अब और तकलीफ नहीं सह सकती। मैं जा रही हूँ। पहले भी मेरे पास कुछ नहीं था और अब भी नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया है और अब मैं हमेशा के लिए सोने जा रही हूँ। क्या मैं इस दर्द की हकदार थी? जब तक तुम इस खत को पढ़ रहे होगे मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। इस सुसाइड नोट के बाद पुलिस पे प्रेशर और बढ़ गया। 10 जून को पुलिस ने सूरज को हिरासत में लिया। जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने के चार्जेस आईपीसी सेक्शन 306 में। 22 दिन जेल में काटने के बाद सूरज को आखिरकार हाई कोर्ट से बेल मिल ही गई। मुंबई पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन राबिया खान उससे खुश नहीं थी, तो उन्होंने एक प्राइवेट ब्रिटिश फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जेसन पेन जेम्स की मदद ली।
इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करने के लिए, फॉरेंसिक एविडेंस की वापस से जांच करने के लिए। जेसन पेन जेम्स ने बताया कि पुलिस ने फॉरेंसिक जांच सही से नहीं की। जिया के चेहरे और गर्दन पे जो निशान थे वो यकीनन उसके साथ हुए मारपीट का शक पैदा करते हैं। जिया खान की जो आखिरी तस्वीर बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसमें वो एक ट्रैक सूट में नजर आई थी, वो ट्रैक सूट क्राइम सीन से मिसिंग था, कभी भी बरामद नहीं हुआ। मिसिंग ट्रैक सूट के अलावा इस मामले में और एक पेच फंसा था। जिस पंखे से लटक के जिया की जान गई, उस पंखे पे या उस कमरे की खिड़की पे जिया के फिंगरप्रिंट्स के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे, जबकि खिड़की का लॉक टूटा हुआ था। वैसे उस दिन जिया खान खुश भी थी, इसलिए कि उसने 3 फिल्म की एक डील साइन की थी और देर रात लंदन से मुंबई आ रही अपनी बहन को रिसीव करने के लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड थी। तो राबिया खान ने आखिरकार हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2014 में कोर्ट ने राबिया खान की अर्जी पे संज्ञान लेते हुए ये मामला सीबीआई को सौंप दिया। 2 साल तक 2016 तक सीबीआई ने इस मामले की छानबीन की, तकरीबन 69 विटनेसेस से, गवाहों से पूछताछ भी की। 3 जून की सीसीटीवी फुटेज को बार बार खंगाला, लेकिन जिया खान के घर में उस दिन किसी भी बाहरी शख्स के एंट्री के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। जिया की मौत के वक्त सूरज उसके घर से काफ़ी किलोमीटर दूर एक होटल में था। फॉरेंसिक मेडिसिन और पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स दोनों ने माना है कि मौत का तरीका खुदकुशी जैसा है। 2 साल की जांच के बाद सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की वो सनसनीखेज थी। जांच एजेंसी ने कहा जिया के सुसाइड नोट में सूरज के बर्ताव और अंतरंग संबंधों के बारे में लिखा गया है। सूरज द्वारा जिया के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र है। बताया जा रहा है कि जिया प्रेग्नेंट थी। खुदकुशी से पहले उसने एबॉर्शन कराया था। उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए सूरज ने खुद भ्रूण को निकालकर टॉयलेट में फ्लश चलाकर बहाया था। उसके बाद जिया से उसने दूरी बना ली थी। इस संबंध में सूरज ने अपने मोबाइल से जिया के सारे ब्लैकबेरी मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। उसके बाद जिया ने आधी रात को सूरज को फोन किया। उन दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी। सूरज ने अपने फोन से जिया को कई सारे इंसल्टिंग, गाली गलौज वाले, इल्जाम वाले मैसेजेस भेजे थे। सूरज की तरफ से डिफेंस में इस सुसाइड नोट को ही फर्जी बताया गया और ये कहा गया कि जो कार्ड्स या लेटर्स जिया ने कभी उसको भेजे थे, उससे इस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मेल नहीं खाती। सूरज ने अपने बचाव में ये भी कहा था कि जिया डिप्रेशन का शिकार थी। उसके पहले के बॉयफ्रेंड्स के साथ भी उसके रिश्ते सही नहीं थे और जिया ने पहले भी 2 बार सुसाइड की कोशिश की थी। सूरज ने तो यहाँ तक कहा कि जिया ने ही उसे बताया था कि जब वो 14 साल की थी तो एक बड़े उम्र के आदमी ने लंदन में उसके साथ जबरदस्ती भी की थी। 2015 में जेल से रिहा होने के बाद सूरज को बतौर हीरो दबंग सलमान खान ने हीरो फिल्म से लॉन्च किया। लेकिन ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक ने इस हीरो को सिरे से नकारा और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। जिया ने मौत से कुछ दिन पहले 24 मई 2013 को अपने ट्विटर अकाउंट को अलविदा कह दिया था और उसका आखिरी ट्वीट था, सॉरी मैं ट्विटर से जा रही हूँ, थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। कभी कभी आपको अपनी यादें ताज़ा करने के लिए आराम की ज़रूरत पड़ती है। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मानो जैसे जिया खान ने पहले से ही तय कर लिया था कि वो अब हमेशा के लिए आराम करना चाहती है। 2012 में राबिया खान ने उनके ब्लॉग फूड फॉर सोल में लिखा था, अगर हमें हमारे अंदर की दुनिया पर कंट्रोल हो तो बाहरी दुनिया का कोई भी असर हम पे नहीं पड़ सकता। आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा था अपनी तीनों बेटियों के लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ उन्हें आने वाले निगेटिव थॉट्स को एक पेपर पे लिखकर उसे जला डाले ताकि वो सब निगेटिव एनर्जी से निजात पा सके और अपनी ज़िंदगी पे काबू पाने में उन्हें मदद मिल सके। बदकिस्मती से जिया को उस रात अपनी माँ की ये बेशकीमती अनमोल सलाह याद नहीं आई। मुश्किल बुरे वक्त में अक्सर इंसान सबसे पहले अपनी माँ को याद करता, तो फिर वो माँ की ऐसी बेशकीमती सलाहों को क्यों याद नहीं करता।
काश काश जिया ने उस रात ऐसा किया होता। ये केस आज भी सेशन कोर्ट में चल रहा है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले तो सिर्फ जिया का ट्रैक सूट गायब था, लेकिन अब इस केस में सबसे अहम इम्पोर्टेंट एविडेंस एग्जिबिट, वो दुपट्टा जिसको लटक कर जिया की मौत हुई थी, वो भी अब मिसिंग है। जिया के फैंस को और खास करके जिया की फैमिली को अब कोर्ट के फैसले का, इंसाफ का इंतज़ार है। देखें कब फैसला आता है।